तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद और हमारा ये पाठ नंबर है 15। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, इस पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल मनोदशा का चित्रण किया गया है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तो अपनी चोटी को लेकर बहुत ही परेशान रहा करते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो चोटी है राम भाई की चोटी की तरह ही उनकी चोटी भी मोटी और लंबी हो जाए। इसलिए उनको जो काम पसंद नहीं थे वो काम भी किया करते थे। तो अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे यशोदा मैया, कबई बढ़ेगी चोटी, मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई यह अजहू है छोटी, मुझे कितनी बार दूध पीते हुए हो गया है, यह अजहू है छोटी। अजहू मीन्स अभी भी, यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो वह है लांबी मोटी। तुम जो कहती थी कि तुम्हारी चोटी बलराम की बेनी, बेनी में चोटी, बलराम की चोटी की तरह जो वह लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। काटत गुहुत नहावत जेही, नागिन सी भुई लोटी। नहावत, नहावत मिस नहाना, नहाने के बाद में गुहत मिस गूंथना और काटत मिस कंघी करना। नहाने के बाद में बालों को गूंथना और कंघी करने से तुम्हारी ये जो चोटी है नागिन सी भुई लोटी, भुई मिस इस भूमि पर, लोटी मिस लौटने लगेगी, नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और लंबी होकर इस धरती पर लौटने लग जाएगी। इतनी लंबी तुम्हारी चोटी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची, पची पची मिस बार बार, काचो मिस कच्चा, दूध मिस दूध, पियावत मिस पिलाना। पची पची कि मुझे कच्चा दूध बार बार आप पिला रही हो, देती न माखन रोटी। जो मुझे कच्चा दूध पसंद नहीं है वो तो आप मुझे बार बार दे रही हो, देती न माखन रोटी। जो मैं पसंद करता हूँ मक्खन और रोटी वो आप मुझे नहीं दे रही हो। सूर चिरजीवी दो भैया, हरे हलधर की जोटी। श्री कृष्ण की ऐसी चंचलता को देखकर सूरदास कहते हैं कि चिरजीवी दो भैया, कि इन दोनों, दो मिस दो भैया, इन दोनों भाइयों की आयु जो है लंबी हो। हरि हलधर की जोटी, हरि कहा गया श्री कृष्ण के लिए, हलधर कहा गया है बलराम के लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम की ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, इसमें श्री कृष्ण की चंचलता, बाल रूप के बारे में बताया गया है कि वो कितने चंचल थे और अपनी चोटी को लेकर ही परेशान रहा करते थे। तो बच्चों, ये है हमारा दूसरा पद्यांश, तेरे लाल मेरो माखन खायो। इसमें श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपने साथियों को लेकर गोपियों के घर में घुस जाया करते थे और वहाँ रखा हुआ दूध, दही, मक्खन सब कुछ खा जाया करते थे। वे आधा खाते थे, आधा नीचे गिराते थे। इसी अपने दूध दही की हानि को देखते हुए जो गोपियां हैं वो यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण की शिकायत करने के लिए आती हैं और यशोदा मैया से कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो। लाल मिस बेटा, तेरे बेटे ने मेरा मक्खन खा लिया है। पहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर, दोपहर मिस दोपहर, दिवस मिस दिन, जानी घर सूनो, दोपहर के दिन, घर को सूना जानकर ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। ढूंढ ढूंढ कर ये अपने आप ही घर के अंदर घुस गया। खोली किवारी, किवारी मिस किवाड़, दरवाजा, दरवाजे को खोल लिया। पेठी मंदिर में, पेठी मिस घुसना, मंदिर मिस घर, घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो। दूध और दही जो था सब अपने सखाओं मित्रों को खिला दिया। उखल चढ़ी सींके को लीनी, अन्न भावत भुई में ढरकायो। उखल, उखल मिस बहुत बड़ी ओखली, ओखली के ऊपर चढ़कर सींके को लीना, सींका होता है कि छत के नीचे टंगा हुआ होता है, सींके को लीनो
और सींके में जो दूध दही रखा हुआ था, अन्न भावत भुई में ढरकायो, उसे खाया और अन्न भावत अच्छा ना लगना, भुई मिस भूमि में, ढरकायो मिस गिरा दिया। जो उसे अच्छा नहीं लगा उसे धरती भूमि पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस मीन्स होता है दूध से बनी हुई चीजें। दिन प्रति, प्रतिदिन दूध से बनी हुई चीजों का हानि हो रहा है। यह डोडा कोने ढंग लायो, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये क्या ढंग कर रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है। सूर श्याम को हटकी न राखी, ते ही पूत अनोखो जायो। तो गोपियां कहती हैं यशोदा मैया से, तो उसी को लेकर सूर श्याम को हटकी न राखे। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं यशोदा को शिकायत करती हुई कहती हैं कि श्याम को, श्याम श्री कृष्ण, श्याम को हटकी न राखे, तुम दूर हटाकर क्यों नहीं रखती, मतलब उसे संभाल कर क्यों नहीं रखती। ते ही पूत अनोखो जायो, क्या तूने ही पूत, पूत मीन्स पुत्र, अनोखो मीन्स अलग विचित्र, क्या तूने ही एक अलग विचित्र बेटा पैदा किया है। तो यशोदा माता के आगे जो गोपियां हैं इस तरह से शिकायत करती हुई आती हैं और उन्हें भला बुरा कहती हैं। तो बच्चों, ये थी हमारे सूरदास के पद की व्याख्याएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।